किसी को जरा सा गोरा रंग अता कर दिया, वो अपने हुस्न पे इतरा रहा है। मगर अपने हुस्न पे इतराने वालों, आओ मैं तुम्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बताऊं। फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया, इतना हुस्न दिया। आप जब कोई चीज खाया करते थे, ये जो हल्क है, गला है, ये खाल इतनी बारीक, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल सफेद। आप कोई चीज खाएं, हल्क से वो उतरे, वो नीचे उतरती हुई बाहर से साफ नजर आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी पिए, पानी यूं हल्क से उतरता है, पानी उतरता हुआ हल्क से साफ नजर आता है। वो हुस्न है हजरत यूसुफ का। आवाज इसकी अगर हो तो बढ़ा दो। वो हुस्न है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फरमाया गया अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। क्या बात है, वाह। परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ताला ने सारी कायनात को अता फरमाया है। वाह 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 वाह। आज दुनिया के हुस्न की बातें करने वालों, ताजमहल के हुस्न की बातें करने वालों, ये जो एक हिस्सा दुनिया को हुस्न मिला, उस एक हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा है जिस पे आप कुर्बान हो, जिस पे आप फिदा हो। ये जो दुनिया में आपको खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं, 10 हिस्सों में एक हिस्सा, एक हिस्से का जरा सा हिस्सा है जिसे देखकर तुम कहते हो वाह क्या बात है। मगर अल्लाह ताला ने हुस्न तो हजरत यूसुफ को अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कितना 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिया। और जब 10वां हिस्सा कायनात में बटा, अल्लाह की मखलूकात में बटा, तो कायनात के हिस्से में भी हजरत यूसुफ को हिस्सा अल्लाह ने अता फरमाया। वाह 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 वाह। इतना हुस्न अल्लाह ने दिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जानते हो कायनात के हुस्न से भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ, इतना हुस्न अल्लाह ताला ने अता फरमाया, इतना हुस्न। मगर अब एक जुमला मैं दे रहा हूं, इस जुमले पे सारे मिलक हुसैनगंज के मुसलमान अगर तड़प जाएं तो ये आपके ईमान और आपकी मोहब्बत की बात। न तड़पें तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो फिर भी आपको सुनाऊंगा ही। जोर से जरा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। इतना हुस्न अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को अता फरमाया। फरमाया गया आपका चेहरा इतना चमकदार, इतना चमकदार, इतना चमकदार, आप चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे, पर्दा करके रखते थे। इतना अल्लाह ताला ने हुस्न अता फरमाया चेहरे पे नकाब, क्योंकि जो चेहरे पे नजर डालता उसकी नजरें रुकती नहीं थी, टिकती नहीं थी, जमती नहीं थी। आपने सूरज को देखा? सूरज देखा? जब यूं सूरज को देखते हो तो निगाहें रुकती हैं, जमती हैं, फौरन हटा लेते हो। ऐ लोगों जरा गौर करो, फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो जब कोई देखे तो नजरें टिकाई नहीं जाती। ये जुमला हमारे उलमा भी सुनेंगे, हजरत नजरें जमाई नहीं जाती, टिकाई नहीं जाती। बहुत बड़ा जुमला दे रहा। मगर आ मदीने के ताजदार की बारगाह में जरा चल, हसीनों की नगरी के शहंशाह की बारगाह में चल। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है कि जिस पर नजरें जमाई नहीं जाती, मगर मेरे मुस्तफा का वो हुस्न है जो नजरें डाले तो नजरें हटाई नहीं जाती। नारे तकबीर,
नारे रिसालत हुस्ने मुस्तफा मसलके आला हजरत। आप इस प्यारे आका के जलसे में आए हो, हम इसीलिए कहते हैं पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। वो मेरे मुस्तफ़ा की वजह से कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। आओ इंसानियत की बात करें तो चलो जरा सा आपको बताता चलूं, कायनात के पहले बशर, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप को जब पैदा फरमाया, कुरान बताता है अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए पैदा फरमाया। आपने अपने उलमा से सुना होगा, अपने इमाम साहब से सुना होगा, अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, तरीका क्या, प्रोसेस क्या। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन कुन हो जा, फयकून, फिर हो गई। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फरमाया कुन, आसमानों को पैदा किया, फरमाया कुन, दरियाओं को पैदा किया, फरमाया कुन। मगर जब इंसान को पैदा किया तो फकत कुन नहीं फरमाया अल्लाह ने, फिर तो एक पूरा मुकम्मल एक प्रोसेस पहले अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, यहां से आप कुरान अगर सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी बदकिस्मती, हम कुरान न सुनते हैं न समझते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं थोड़ा बहुत सुन भी लें तो समझने की कभी कोशिश करते नहीं। उछलना या मत उछलना, मगर कुरान सुनना जरूर और समझना जरूर, जितना यहां हमसे मुमकिन होगा समझाएंगे। अब जरा आप कुरान की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें ठंड ज्यादा लगी है हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि फिर आपको गर्मी लगने लगेगी इंशाअल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला, इंसान को बनाने की, पैदा करने की जरूरत क्या? या अल्लाह, इंसान जमीन पे जाएगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। या अल्लाह, तेरी इबादत के लिए हम मौजूद हैं, तेरी बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करने लगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, तेरी बंदगी, तेरी हम्द व सना, तेरी तस्बीह के लिए फरिश्ते मौजूद हैं, इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
वो तुम अब देखें, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमा दिया, अब तख्लीक शुरू होती है। क्या है तरीका? इंसान को अल्लाह ने कैसे पैदा किया? मिट्टी से, मिट्टी से बनाया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, आप जब कोई इंतकाल हो जाता किसी का तो आप कब्र पे मिट्टी डालने जाते हो, क्या पढ़ते हो? मिन्हा खलकनाकुम पढ़ते हो, मगर इसका मफहूम भी समझ लो, मतलब भी समझ लो। मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है। जो मिट्टी तुमने हाथ में उठाई, जो कब्र पे डाल रहे हो, तुम्हें किसी और मिट्टी से नहीं, इसी मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने पहले, अल्लाह के 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, हजरत सैयदुल मलाइका बुलबुल सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन। अल्लाह ने उनको जमीन पे भेजा, फरिश्तों के सरदार को, जाओ जिब्राइल मिट्टी लेकर आओ, इंसान को पैदा किया जाएगा। अपना इतिहास सुनो, अपना तुमको कैसे बनाया गया। इंसान है ना, परवरदिगारे आलम ने फरिश्ते को जमीन पे भेज दिया। बुलबुले सिदरा जमीन पर आए, तायरे सिदरा जमीन पर आए। बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने मिट्टी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जमीन ने कहा, ऐ बुलबुले सिदरा मिट्टी न लेकर जाओ, इंसान जमीन में जब आएगा खूरेजी करेगा, फितना फसाद लड़ाई झगड़े मेरे ऊपर रहकर करेगा। इसका मतलब ये कि शुरू से ही जब से इंसान को पैदा किया गया, ये बात तो क्लियर थी कि इंसान लड़ाई झगड़े करेगा, जरूर करता है कि नहीं करता है। जहां देखो कहीं घूसा चल गया, कहीं लठ चल गए। आदमी तो लड़ते लड़ते हैं, औरतें देखो तो वो छोटी पकड़ पकड़ के पटकती हैं एक दूसरी को। घर में लड़ाई झगड़े, बाहर लड़ाई झगड़े, क्यों हजरत? हर जगह मस्जिदों में लड़ाई झगड़े, कभी इमाम को लेकर, कभी किसी काम को लेकर। जलसों में लड़ाई झगड़े देखे होंगे तुमने वीडियो में, कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है, कोई किसी को। इंसान के खमीर में ये बात है, मगर याद रखना यही तो आजमाइश है। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, यही तो आजमाइश है। कौन कौन अपने रब का होकर जिएगा और कौन शैतान के बहकावे में आ जाएगा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब जरा जहन करीब करें, तवज्जो से मेरी बात सुने। बुलबुले सिदरा ने जब ये देखा, जमीन ने कहा मिट्टी लेकर न जाओ। रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ, मिट्टी नहीं लाए। कहने लगे या अल्लाह कैसे लाता। जमीन रोने लगी, मुझे रहम आ गया, मैं मिट्टी नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दूसरे फरिश्ते को भेजा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। आपने भी मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही अपना दुखड़ा सुनाया। फिर कहा मिट्टी लेकर न जाओ, इंसान बनेगा, मेरे ऊपर खूरेजी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। इनको भी आया रहम, वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने भेजा। उन्होंने भी जैसे मिट्टी उठाना चाहा तो जमीन ने फिर वही अपनी बात कही, रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए जमीन पर, मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही बात कही, ना लेकर जाऊं मिट्टी। मगर इन्होंने एक नहीं सुनी जमीन की, मिट्टी उठाई लेकर चले गए। अल्लाह ताला ने फरमाया
ऐ इज़राइल तुम मिट्टी लेकर आ गए, ये बताओ क्या तुम्हें रहम नहीं आया? कहने लगे या अल्लाह मैंने नहीं सोचा इस बारे में, बस मैंने तो इतना सोचा तेरे हुक्म पे अमल करना है। अल्लाह ने फरमाया तो ऐ इज़राइल सुनो, इंसान को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए मिट्टी तुम लेके आए हो, अब लिहाजा तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी कयामत तक, तुम्हारी ही ड्यूटी रहेगी कयामत तक। इंसान को जब वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकालने तुम ही जाओगे, तुम ही रूह कब्ज करने जाओगे। इंसान जब पैदा हुआ, मिट्टी लाने वाला वो फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल, और इंसान को जब मौत आती है तब भी रूह निकालने वाला वही फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लो मिलक हुसैनगंज के लोगों, मलकुल मौत को रहम नहीं आता। बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा यतीम होता हो तो होता हो, मगर मलकुल मौत को रहम, बोलो बोलो। और पीछे तुम आपस में मत बोलो, मेरी तरफ देख के मेरी बात सुनो, समझ? क्योंकि जब तुम्हारे पास भी आएंगे ना मलकुल मौत तो लल्ला रहम ना आने का, बिल्कुल ले ही जाएंगे। किसी पे रहम नहीं आया आज तक है? गौर से सुनो, मलकुल मौत को किसी पर, और अल्लाह ताला ने उनसे मालूम किया था, फरमाया था परवरदिगार ने, ऐ इज़राइल क्या तुम्हें कभी रहम नहीं आता? इतने लोगों की रूहें निकालते हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी की गोली लगी, कोई अस्पताल में मर गया, कोई घर में मर गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को जो है दौरा पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लोग मर जाते। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। मौत तो आनी है जरूर, कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर मौत आती है तो उसकी पहलवानी के ताकत के ज़ोम को तोड़ के रख देती है। कितने पहलवान हमने देखे, अपनी ताकत पे उन्हें बड़ा नाज था, मगर जब मौत आई वो तड़पते रह गए, जमीन पेड़ियां रगड़ते रह गए, मगर कोई उन्हें बचाने वाला बचा नहीं पाया। जब मौत आती है तो ना डॉक्टर बचा पाता है, ना दवाई बचा पाती है। याद रहे मरना जरूर है, मौत जरूर आएगी, मलकुल मौत जरूर आएंगे, रूह लेकर जाएंगे, मगर इतना याद रहे मरने से पहले इतना काम कर लो, जब हम कब्र में जाए कब्र हमारी रोशन हो, कब्र हमारी जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाए। जब हश्र में जाए तो मुस्तफा के हाथों से हमें जन्नत का टिकट मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। तुमने पकड़ लिए घुटने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कोई तो फैलना चाह रहा है जलसे में, टांगे फैलाई दूं बस किसी सूरत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। माशाल्लाह, एक आदमी मेरी सामने है, मेरी नजर में है, वो कसम खा के बैठा, बोल नहीं रहा है। उधर मत देखो, उधर मत देखो, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, मगर मैं किसी से कहूंगा नहीं वो कौन है। अब की बार ट्राई मार के देखते हैं, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। बोला तो है मगर जोर से नहीं बोला, होंठ होंठ ही नहीं। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। एक बार और देखते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोल
रहा है माशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया था, क्या तुम्हें कभी किसी पर रहम नहीं आता? कभी किसी पर रहम नहीं आता? कहने लगे या अल्लाह, 2 मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। बड़ी दिलचस्प बात है मिलक वालों, 2 मौके। आपने शायद इससे पहले ये मौके 2 कौन से हैं जब मलकुल मौत को रहम आया सुने हो नहीं सुने, मैं सुना रहा हूं। 2 मौके ऐसे आए, कहने लगे या अल्लाह मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया बताओ। कहने लगे या अल्लाह, एक दरिया के अंदर कश्ती चल रही थी, अचानक दरिया में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, तूफान तेज हुआ, कश्ती पलट गई, मुझे भी हुक्म मिल गया, कश्ती के बैठे हुए लोगों को, मुसाफिरों की रूह निकालने का मुझे हुक्म मिल गया। लेकिन या अल्लाह, उस कश्ती के अंदर उस वक्त में एक बच्चा पैदा हुआ था, कश्ती का एक तख्ता टूट गया, बच्चा उस तख्ते पे आ गया, उसकी रूह निकालने का हुक्म नहीं मिला, उसकी माँ की रूह निकालने का हुक्म मिल गया। या अल्लाह, मुझे उस वक्त में उस बच्चे पे रहम आ गया कि इसकी माँ की तो मैं रूह कब्ज कर रहा हूँ, इसकी माँ को तो मौत आ रही है, मगर ये बच्चा अकेला दरिया के अंदर एक तख्ते पे तैरता जा रहा है, न जाने क्या होगा इस बच्चे का, कैसे परवरिश होगी। कहने लगे या अल्लाह, पहली मर्तबा मुझे वहां उस बच्चे पे रहम आया। कितनी माओं की गोदें उजड़ गईं, कभी मलकुल मौत को रहम आया? कितनी माएं रोते रोते अपने बच्चों के लिए बावली सी हो गईं, पागल सी हो गईं, मगर मलकुल मौत जिसको ले जाते हैं ले जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मगर सुनो, कहा मुझे रहम नहीं आता, मगर उस दफा आ गया का दूसरा मौका। अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका कौन सा जब तुम्हें रहम आया? कहने लगे या अल्लाह, दूसरा मौका वो जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई, सारा पैसा लगा दिया, सारी दौलत, सारा खजाना लगा दिया। या अल्लाह, उसने बड़े शौक से अपनी जन्नत बनाई। कहने लगे या अल्लाह, जब वो जन्नत को देखने के लिए गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया, उसने पहला कदम रखा, मैं पहुंच गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया था। या अल्लाह, मुझे तब रहम आया, इसने सारा मालो दौलत, सारा खजाना लगा दिया, मगर ये अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो इज़राइल, तुम्हें एक ही आदमी पर 2 मर्तबा रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया वो जो दरिया में बच्चा पैदा हुआ था, सब डूब के मर गए थे, वो दरिया में तख्ते पे बहता हुआ जा रहा था, वही तो शद्दाद था। उसको तुमने सोचा था कैसे परवरिश होगी, अल्लाह फरमाते हमने परवरिश के भी इंतजाम किए और फिर उसे बादशाहत भी अता फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया फिर जब उसने जन्नत बनाई, तुम्हें फिर दोबारा उस पर रहम आ गया। ये 2 मौके, वरना कभी किसी पर रहम नहीं आया। मलकुल मौत को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी, इंसान को मौत आएगी, तुम ही रूह निकालोगे। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी। अब सुनो, इंसान को बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। 4 चीजों से इंसान को बनाया गया, मिट्टी, पानी, हवा, आग। कितनी चीजें? 4 चीजें अल्लाह ताला ने बनाया, ऐलान कर दिया फरिश्तों में। फरिश्तों, ये खलीफा, खिलाफत अर्ज़ी इसको अता की जाएगी। फरमाया ना फिल अर्ज़ खलीफा। वहीं पर एक था जो चिढ़ने लगा, जलने लगा, उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर, हसद, बड़े उसने सजदे किए, बड़ी इबादतें की, मगर दिल के अंदर हसद आ गया, गुरूर, घमंड। कहने लगा ये आदम, इसे खिलाफत अर्ज़ी।
कहने लगा मैं इससे अफजल हूं, मैं आग से पैदा हूं। कौन था वो? शैतान था। कौन था वो? ये शैतान ही तो है जो बहका रहा है और गलत काम लोगों से जो है दनादन करवा रहा है, और छोड़ता कहीं नहीं है। अभी तो जलसे में से पकड़ पकड़ के लेके जाएगा लोगों को। वो कहीं और थोड़ी यहीं टहल लिया होगा आसपास में, हो सके घूम रहे हो, कानों में आके कह रहे हो भाई कहाँ सुन रहे हो तकरीर, चलो यहाँ से। कहाँ कुरान सुन रहे हो, चलो यहाँ से। नूरुलैन साहब एक एक जिस जो भी फंस गया छोड़ता नहीं है, पकड़ के ले ही जाता। और यहाँ तो तुम्हारे गांव में इस टाइम पूरी टीम लेके आया होगा, कह रहे होगा जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो, ये कहाँ इतने बहुत सारे आके बैठ गए, कहीं सुधर ना जाएं। मगर मुसलमानों याद रखना, शैतान का काम है बहकाना, हम लोगों का काम है, हम रहमान के बंदे हैं। शैतान के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है। कब से है? तब से है जब से पहला इंसान बना। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? कैसा? ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है, आस्तीन का सांप थोड़ी है, ये खुला हुआ है। हमारे यहाँ पाए जाते हैं छुपे हुए दुश्मन। सामने से अरे खैरियत से हैं चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम प्रधान, ठीक हो? और पीछे से मुआमला ये होता है, अंदर से दिल में नफरत होती है, बुग़्ज़ो हसद कीना। सामने से मोहब्बत, अंदर से अदावत। ये मुनाफिकाना तरीका है, याद रखना। मोमिन को कभी भी मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मोमिन की शान ये, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से मोहब्बत किया करता है। मोमिन अपने हर मोमिन भाई से प्यार किया करता है, मोहब्बत किया करता है। अब सुनो मेरे अजीजों, ये जलने लगा, हसद हो गया। शैतान कहने लगा ये आदम, ये इंसान, ये मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अशरफ पर बच्चे, ए भैया नीचे बैठो, अच्छे समझदार आदमी हो, खामखा जलसा खराब करके जा रहे हो। कोई तुम बच्चे थोड़ी हो, अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना जलसा, तुमने पैसे खर्च किए, समझ में ना आ रही क्या? कुछ और सुनाऊं ना? बता दो। वो यहाँ पे जब वो होती है ना, वो तबला बजता है जब, और उसकी कान में आवाज आती है, तब तो बड़ा दिल लगता है। इसमें दिल, ये दिल ना लगना, एक बात जान लो अच्छी तरह से, ये जो आज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगता ना, बंदा उठ के भागता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गुनाहों के सबब ये दिल जो है ना, गुनाहों के सबब ये दिल हमारा जंगालूद हो गया है। तबीयतें हमारी बिगड़ गई हैं, नफ्स हमारे बिगड़ गए हैं। अब हमें अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। एक मुरीद ने अपने पीर से कहा था, हुजूर मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? हमारे यहाँ भी लोगों का हाल ये नमाज में दिल नहीं लगता। पहले तो नमाजी कम हमारे यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह, और है भी तो उनमें भी लोगों का दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता जानते हो? मगर दिल लगे या न लगे, नमाज पढ़ना चाहिए है? तो उन्होंने, बुजुर्ग ने फरमाया कि देख तेरा दिल नहीं लगता है ना नमाज में। कहा नमाज में दिल नहीं लगता? फरमाया देख सुन, तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे डबल सवाब मिलता है। कहा हुजूर दिल नहीं लगता नमाज में, आप कह रहे हो डबल सवाब मिलता है। फरमाने लगे दिल नहीं लगता है तो डबल सवाब इसलिए मिलता है कि तेरा नफ्स तुझसे कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, शैतान कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, मगर तू फिर भी अपने आप को रोकता है। तुझे अपने आप को उस रोकने पर भी सवाब मिलता है और नमाज पढ़ने पर भी सवाब मिलता है।
इसी तरह से याद रखना, इस जलसे में अगर नफ्स कहे चल, शैतान कहे चल, रोक के रख अपने आप को, इस रोकने पर भी सवाब मिलेगा और ये जिक्र सुनने पर भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब बनाया, वजूद आदम तैयार हुआ, मिट्टी का मुजस्समा बना, शैतान आया, हसद नफरत की आग में जल रहा था। इसने कहा ये मुझसे अफजल, इसने थूक दिया। क्या किया? क्या किया? थूक दिया, थूक दिया। इसने थूका इसलिए था, हिकारत की नजर से देख रहा था, मगर जिस जगह पे थूका अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दिया उस जगह की मिट्टी हटाओ। बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने उस जगह की मिट्टी को हटाया, उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। उस मिट्टी से बना दिया कुत्ता। अब आप कुत्ते के अंदर देखें क्या क्या है? इंसान की मिट्टी, शैतान का थूक, फरिश्ते के हाथ, फरिश्ते के हाथों से बना, इंसान की मिट्टी से बना और शैतान का थूक उसमें है। यही वजह है कुत्ते के अंदर आपने देखा होगा, इंसान की मिट्टी उसके अंदर है तो इंसान का बड़ा वफादार है, इंसान से लगा हुआ रहता है। और आपने देखा होगा फरिश्ते के हाथों से बना है तो फरिश्तों को नींद नहीं आती, इसीलिए कुत्ते को भी नींद बहुत कम। रात में कुत्ता हो आप गुजर जाओ, आहट से उठ जाता है, इसीलिए लोग अपने दरवाजों पर कुत्ता रखते कि चोर आएगा तो कुत्ता उठा देगा। कुत्ता और शैतान का थूक है इसके अंदर, तो इसीलिए ये नापाक है। इसका पसीना नापाक, इसका लुआब, इसका थूक नापाक। अब शैतान तो सोच रहा था कि मैंने थूका है, उस जगह से मिट्टी हटाई गई है, इंसान जो बनाया गया है उसके हुस्न में कमी आ जाएगी। मगर अल्लाह ताला ने जिस जगह से उस मिट्टी को हटवाया जहां पे इसने थूका था, मिट्टी हटाने से इंसान की खूबसूरती में कमी नहीं आई बल्कि खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। किस जगह से मिट्टी हटाई गई? ये जो नाफ का गड्ढा पेट में नजर आता है ना, नाभि, नाफ होता है ना सबके गड्ढा, इसी जगह की मिट्टी हटाई गई थी। ये मिट्टी हटा के कुत्ता बना दिया गया था। इंसान की मिट्टी से कुत्ता बना, लेकिन अब आप सोचो मिट्टी हटने के बाद भी इंसान बदसूरत नहीं हुआ, हुस्न में कमी नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफ बनाया है, आला बनाया है, उम्दा बनाया है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान तुझे खूबसूरत बनाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, वाह वाह। हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया है। कोई अगर रंग का काला है तो उसे ये न समझो ये खूबसूरत नहीं, क्योंकि खूबसूरती रंगों का नाम नहीं होता। काले गोरे को खूबसूरती थोड़ी कहते हैं। काला और गोरा होना खूबसूरती की पहचान नहीं। अगर काला होना ये खूबसूरती के मुतरादिफ होता, अगर काला होना बदसूरती होता और सिर्फ गोरा होना खूबसूरती होता, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से जो इतना प्यार करता है किसी को काला नहीं बनाता, सबको खूबसूरत हसीनो जमील ही बनाता। पता लग गया रंग से कोई काला हो या गोरा हो, खूबसूरती का ताल्लुक रंग से नहीं होता, खूबसूरती का ताल्लुक दिल से होता है। अगर दिल में ईमान है, अगर मदीने वाले आका का प्यार है, तो बंदा फिर बिलाल जैसा
जैसा काला क्यों ना हो। अल्लाह ताला उसकी खूबसूरती का चर्चा यूं करता है कि जन्नत की हूरें बिलाल की तमन्ना करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मगर या तो ऐसा है कि आप लोग बहुत ज्यादा डूब के सुन रहे हो, खो ही गए हो, जो तुम्हें होश ही नहीं है कुछ भी, या फिर ऐसा कि सुन ही नहीं रहे हो तुम। दोनों बातें हो सकती। मगर ये मेरा जो मौजू है, ये मेरे लिए कमेटी की फरमाइश थी, हुक्म था कि इसको जरूर बयान करना है। अब जिसको समझ में आया है बोले सुभान अल्लाह। कई लोग हैं भाई जिन्हें समझ में नहीं आई बात। इंशाअल्लाह इस जलसे में वो भी समझदार बन जाएंगे, क्योंकि बात इंसानियत के आगाज की और नबी की अजमतों की चल रही है। तो फिर नबी की अजमतों की बात हो, नबी की अजमतों की बात में जो भी इंशाअल्लाह ताला मेरा विजदान है, जो भी बोलता है, जो भी सुनता है, जो भी खुश होता है, अल्लाह ताला उसके मुकद्दर को बुलंद कर दिया करता है। अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता कर देता है। सारा मजमा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़े बहुत हाथ उठ जाते हैं, मगर नकीब साहब ने जब नारा लगाया था तो हाथ सारे ऊपर थे। बड़ा फायदा है हाथ उठाने का भी। अच्छा, एक मर्तबा सारे लोग जरा हाथ उठाकर दिखाएं किस किस पे हाथ है। अरे सबके पास है हाथ, माशाल्लाह। हाथ 1 मिनट ऊपर रखो, 1 सेकंड ऊपर ऊपर ऊपर। एक आदमी के 2 हाथ और 2 आंखें, 4 चीजें मेरी तरफ बिल्कुल हैं, मेरे सामने। मगर सुनो, तुमने हाथ उठाया है, बाज लोग हाथ उठाने से चिढ़ते, चलो नीचे करो, न तो कहोगे मौलवी ने ऊपर ये झंडे बना दिए। हाथ उठाने का बड़ा फायदा मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैदान महशर का वो मंजर जब ये ज़बानें भी गवाही देकर खामोश होंगी, कुरान कहता है ये हाथ गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से तुमने किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे। अल्लाह की अदालत में हाथ कहेंगे या अल्लाह जालिम था। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, हाथ कहेंगे या अल्लाह शराबी था। अगर इन हाथों से आपने चोरी की, हाथ कहेंगे या अल्लाह चोर था। अगर हाथों से गलत काम किए, अल्लाह की अदालत में हाथ बता देंगे। मगर आज की रात के जलसे में हाथ उठाकर अपने रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में इन हाथों को गवाह बनाने वालों, हाथ उठाकर अल्लाह की पाकी बयान करने वालों, सुभान अल्लाह कहने वालों, खुश हो जाओ। याद रहे कल कयामत के दिन ये हाथ कह देंगे या अल्लाह ये मिलक हुसैनगंज के मुसलमान थे तो गुनाहगार, मगर जब जलसे में तेरे हबीब का जिक्र सुना था, इन्होंने हाथों को उठाया था, गवाह बनाया था। फिर मौला इन्होंने तेरी पाकी का ऐलान किया था। मेरा विजदान कहता है रब का दरियाए रहमत जोश में आएगा, अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। क्योंकि वो हमारा रब है, वो बड़ा करीम है। बोलते रहा करे, सुनने के लिए जरूर, सुनाने वाले को भी जरूरी है कि उसे पता लगता रहे मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। अल्लाह ताला ने अलगरज बात को जल्दी तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद तैयार हुआ, लेकिन शैतान आ गया दरमियान। पहला दुश्मन इंसानियत का कौन है बोलो? इंसानों का दुश्मन कौन? जोर से बोलो। अबे डर क्यों रहे हो?
यहाँ कोई शैतान दो नाली बंदूक लिए खड़ा है? इंसान का खुला दुश्मन है शैतान। अब इसका देखो तुम, इसने सबसे पहले क्या काम किया? इसके दिल में हसद, बुग़्ज़, हसद, और फिर दूसरी चीज गुरूर, तकब्बुर, घमंड। कहता था मैं अफजल हूं, मैं बेहतर हूं, मैं आला हूं। आज हम लोग भी कह रहे हैं ना मैं सबसे अच्छा। जो दुनिया भर का झूठा हो ना, झूठा बज़मी साहब, वो कहता है, जो दुनिया भर का झूठ बोलता हो दिन भर, वो कहता है देखो साहब मुझे झूठ से नफरत है कि नहीं ऐसा? जो दुनिया भर का झूठा हो वो कहता है साहब मुझे झूठ से बहुत नफरत है, झूठ नहीं बोलता हूं, और दिन भर दनादन झूठ बोल रहा। याद रहे तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। तू किसी और से न हारेगा। ये नकीब साहब है, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाए कि नहीं? सुने आपने? तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या इरादा आप लोगों का? नारा भी मैं लगाऊं, जवाब भी मैं ही दूं। देखिए खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर अहले सुन्नत, हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला कादरी की जलवागरी हो रही है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग सुकून इत्मीनान का माहौल बनाएं और एक नारा बुलंद करें, बुलंद आवाज से। बहुत दूर से सफर करके हजरत आपके हमारे दरमियान आए हैं। मौके का फायदा ना उठाएं, कोई भी शख्स उठ के ना जाए, क्योंकि सारे हमारे मेहमान हैं और सारे मेहमानों से मोहब्बत करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं। जो शख्स जहां बैठा था वहीं बैठ जाए। बैठो जल्दी। सबको हुजूर देख रहे हैं हुजूर। बैठ जाएं आप लोग, जगह खाली ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। चलो टांगे सीधी हो गई तो जल्दी बैठ जाओ। अब ज्यादा देर बैठे बैठे भी पैरा करने लगते हैं। अब टांगे सीधी हो गई, जल्दी बैठो। बीड़ी वालों को हड़क लग रही होगी, भाग रहे हैं बीड़ी वाले। मगर सुनो, दो दो दम मार के वापस आ जाइए, ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि अब आप मेरे बाद बेहतरीन खिताब सुनेंगे हजरत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब का। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, कुछ पैसे लेके बोलोगे, 10-10 रुपए बांट दूं एक एक बार सुभान अल्लाह कहने के। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते
मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा फज़ले रब्बुल उला। और क्या चाहिए फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए फज़ले रब्बुल उला। क्या कहने, वाह वाह। और क्या चाहिए फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और क्या कहने? चाहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा। और क्या और कुछ भी चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि आपकी समातें बड़ी बड़ी। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम नारा लगाते हैं वाह वाह वाह। हुजूर का दामन, जोर से, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दामन मुस्तफा, इसका मतलब ये कपड़े वाला दामन नहीं है, कुर्ते का नहीं, हुजूर का तरीका, हुजूर की सुन्नतें, हुजूर का दिया हुआ मिशन। क्या बात। हम इसको कभी भी दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा, उनको रोज़े जज़ा। और क्या चाहिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। उनको रोज़े जज़ा। और क्या चाहिए, वाह। चाहिए उनको रोज़े जज़ा। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, वाह वाह। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर ये आप, मेरा इलाका है, समझो दूर नहीं है ये संभल से पहले कस्बा पड़ता है सिरसी, आप शायद जानते होंगे, वहां से मेरा ताल्लुक है। और आप अच्छी तरह जानते होंगे, इलाके के लोग हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर या उससे कुछ आगे पीछे होगा, आना जाना भी रहता है। अगर आपके गांव में इस महफिल में जितने लोग बैठे, नहीं बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, अगर जबान है, बोलना जानते हैं तो बोलिए। और अगर गूंगे हैं तो 29 तारीख जुमे का दिन हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। जितने गूंगे बच्चे होते हैं, इलाज सबका सिरसी में हजरत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में होता है। ये हजरत वाकिफ है, जीप चढ़ाई जाती है। तो तुम चाहो अगर गूंगे हो तो मुझे बता दो, तुम भी अगर ना आ सको मैं तुम्हारी जीप चढ़ा दूंगा।
बोलो, नहीं तो आप बोलो, बिल्कुल जिंदा होकर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप मेरे साथ अगर कहीं कोई लफ्ज अगर बोल के उसको पूरा कर देंगे तो आपको और लुत्फ भी ज्यादा आएगा, पढ़ने सुनने का भी सवाब दोनों का मिलेगा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, वाह चाहिए। अब एक शेर और सुन ले और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इसमें तो बोल ही जाएंगे, इसमें तो कोई गूंगा भी होगा तो वो भी किसी ना किसी तरह से बोल ही जाएगा, चाहे उसे आ करना पड़े। उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरे सरकार ने, वाह 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 वाह, क्या कहने। जो कुछ भी मिलता है हमें हुजूर की चौखट से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या ना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, बरकाती साहब जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान के अंदर हसद पैदा हुआ, तकब्बुर की बुनियाद पर हो गया बर्बाद। अल्लाह ने सारे सजदे उसके मुंह पे मार दिए, क्योंकि अल्लाह ने जब हुक्म दिया था कि आदम को सजदा कर, परवरदिगारे आलम ने फरमाया वइद कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। याद रहे ये जो गुरूर, ये जो तकब्बुर, घमंड है, इंसान के आमाल को खा जाता है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे आदमी, वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। अल्लाह ने अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है, नबी के सदक़े में बड़ी इज्जतें अता की हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन हो, खूबसूरत हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, ऐ मेरे बंदो तुम्हें बहुत कुछ तो वो अता किया जो तुमने मांगा। फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतों से तुम्हें नवाजा गया है, अगर
तुम गिनती करने लग जाओ, शुमार करने लग जाओ, तुम उन्हें गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह की बेशुमार अताएं हैं, बेशुमार उसकी करम नवाजियां हैं, बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है तो रब के शुक्रगुजार बनो। शैतान अजली दुश्मन है, शैतान के झांसे में ना आओ, शैतान के फरेब में ना आओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। अल्लाह ने इज्जत अता की है, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने नवाजा है, तो जिम्मेदारी है जिसने सब कुछ दिया उसी के आगे सर झुकाओ, उसी के गीत गाओ, जिसका खाओ उसका गाओ। रब के दरबार में सरों को झुकाते रहो, रब के महबूब से प्यार करते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकतों से इस पूरे गांव को ही नहीं पूरे इलाके को मुस्तफीज़ व मुस्तनीर फरमाए। परवरदिगार हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी मुझसे बतकाज़े बशरियत अगलात हुई हूँ अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।